नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके 24 के यूट्यूब चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने जो एनटीपीसी जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स आप सबने फिल करे थे, उसके रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशंस हैं जो कि जारी करे हैं। एग्जाम कब होगा, उसके रिगार्डिंग कौन सी डेट है, साथ ही में जिसने एग्जाम फॉर्म भर दिया है, अगर उनको नहीं पता कि एग्जाम की मार्किंग किस तरह से होगी, क्या-क्या सब्जेक्ट्स आएँगे, साथ ही में क्या एलिजिबिलिटी है, तो इसके रिगार्डिंग एक बार वापस से इसके अंदर आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। साथ ही में आपको अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा है, तो उसके अंदर सबसे वेटेज रखता है, वो जीके और करंट अफेयर्स रखता है। तो जीके 24 ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो शुरू के 10,000 यूज़र्स होंगे, उनको 1 महीने की पीडीएफ सिर्फ़ ₹1 की मिलेगी, जिसके अंदर आपको एमसीक्यू, थ्योरी, डिटेल एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलेगा, तो आपका काम इसमें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको एक ही तरफ करंट अफेयर्स सबके साथ मिल जाएँगे। देखो, जो इंडियन रेलवे डॉट गवर्नमेंट डॉट इन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा, एग्ज़ाम डेट क्या है, इसके अकॉर्डिंग सब कुछ आपको इसमें बताते हैं अभी। जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज़ होंगे, यानी कि 10+2 लेवल पोस्ट के बच्चे हैं जो, वो इस एग्ज़ाम को उनका रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है? जो आरआरबी एनटीपीसी है, उसके अंदर वो रिटन एग्ज़ामिनेशन लेंगे। ये मई से जून के बीच में होने की एक्सपेक्ट करा जा रहा है। जो एडमिट कार्ड है वो आपको 4 दिन पहले मिल जाएगा एग्ज़ाम डेट से, ठीक है? एग्ज़ाम डेट से 4 दिन पहले मिल जाएगा। जब भी एग्ज़ाम डेट आएगी, एक बार वापस से आपको इसकी रिगार्डिंग शॉट मिल जाएगा, जिसके में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखो, ये सारी वैसे इन इन्फॉर्मेशन का भी कोई नीड नहीं है, लेकिन आप तब भी देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं एप्लीकेशन फीस की, जो इसका नोटिफ़िकेशन आया था, वो 21 सितंबर 2024 को आया था। वहीं से उसकी एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका था। जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की ऑनलाइन, वो 27 अक्टूबर 2024 थी, और जो पेमेंट करने की थी वो 29 अक्टूबर 2024 थी, ठीक है? अगर आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आ गई थी, कोई भी गलती कर दी थी, तो वो 30 सितंबर से 6 नवंबर 2024 के बीच में आप ये करेक्शन कर सकते थे। तो इस वाले पार्ट का भी अपन को कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है। जो एडमिट कार्ड है वो आपका एग्ज़ाम डेट से 4 दिन पहले बता दिया जाएगा। एग्ज़ाम डेट है वो मई से जून के बीच में कभी भी आ सकती है। जो रिज़ल्ट है वो एग्ज़ाम होने के बाद आपको अपने आप ऑलरेडी पता चल जाएगा। आपको अगर कोई भी और डिटेल्स देखनी है, तो आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हो। जो एप्लीकेशन फीस थी जनरल के लिए वो 500 थी, एससी-एसटीज़ के लिए, फीमेल ट्रांसजेंडर इन सब के लिए 250 थी। रिफंड अमाउंट जो है, अगर आपने सीबीटी अपीयर करा है तो, उनके लिए 400 थी, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी-एसटीज़, फीमेल ट्रांसजेंडर इनके लिए पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी गई थी। जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी थी वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इनके थ्रू दी गई थी। जो एज लिमिट है वो आप सबको अगर एग्ज़ाम के टाइम का नहीं पता, आप तब भी एक बार देख लीजिए। जो 1 जनवरी 2025 तक जो 18 से 33 साल के बीच वाले लोग हैं, बस वही इस पेपर को दे सकते हैं, इसके अलावा कोई इस पेपर को नहीं दे सकता। जो टोटल पोस्ट है वो 3445 पोस्ट हैं, ठीक है? अब देखो, अपन इसकी एलिजिबिलिटी और वैकेंसी की बात करें तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है जो 2022 पोस्ट है इसमें, और जो ट्रेन क्लर्क है जिसके अंदर 72 है, इनकी एलिजिबिलिटी हो सकती है 12th एग्जाम पास होने चाहिए, और इसके रिगार्डिंग इसके इक्वल में कोई भी एग्जाम है तो आपका वो क्लियर होना चाहिए। और साथ ही में जो अकाउंट क्लर्क और जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जिसके अंदर 361 और 990 पोस्ट है टोटल, तो इसके लिए 12th एग्ज़ाम ये तो होना ही चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी 30 डब्ल्यूपीएम होनी चाहिए इंग्लिश में, और 25 डब्ल्यूपीएम होनी चाहिए हिंदी के अंदर, ठीक है? टोटल जो पोस्ट है वो 3445 पोस्ट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की अगर सैलरी की बात करें तो सबकी सैलरी 19,900 है पर महीने, चाहे वो ट्रेन क्लर्क हो, कमर्शियल कम हो, अकाउंट क्लर्क हो, जूनियर क्लर्क हो, ठीक है? रेलवे आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस की बात करें, देखो सबसे ज्यादा जनरल अवेयरनेस जीके है 40 मार्क्स का, और 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन आएंगे, सबसे हाई वेटेज रख रहा है। मैथमेटिक्स है जिसके अंदर टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, और जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग है इसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन है जो कि 100 मार्क्स के हैं। 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 90 मिनट का। अगर आपका सही आंसर है तो 1 मार्क्स मिलेगा, गलत आंसर में माइनस मार्किंग है, डेढ़ सॉरी 1/3 की। 1/3 की माइनस मार्किंग भी है। अगर अपन सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो एक तो सीबीटी एग्जामिनेशन तो होगा, रिटन पेपर होगा। लेकिन इसके अंदर टाइपिंग टेस्ट होगा अगर रिक्वायर्ड है, जैसे कि इसके अंदर टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड है ना, अकाउंट क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में,
तो इनके लिए होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, मेडिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा होगा। ठीक है, आरआरबी अगर आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड तो आप इंडियन रेलवे डॉट गवर्नमेंट डॉट इन आरआरबी आप इधर जा सकते हो। इसके रिगार्डिंग क्या-क्या स्टेप्स हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। आप जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे indian railway dot government dot in पे, तो आपको सीधा एक लिंक पे आप क्लिक कर देना, आपको सामने एक पोर्टल खुल जाएगा, जिसके अंदर आरआरबी एनटीपीसी या तो एडमिट कार्ड लिखा होगा या फिर हॉल टिकट लिखा होगा। तो दोनों में से जो भी लिखा हो उस पे क्लिक करना, उसके अंदर जो-जो डिटेल्स वो माँगे जैसे कि एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आप उस पे जाना, आप वो डिटेल्स डालना, तो आप सीधा सबमिट बटन जब दबाओगे तो एक एडमिट कार्ड है जो आपके सामने आ जाएगा। उसको डाउनलोड कर लेना, सेव कर लेना, साथ में उसको प्रिंट कर लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जिससे कि आपको बार-बार ये डिटेल्स खोल कर के नहीं जाना पड़े। मेक श्योर करना, ध्यान रखना कि आप एक फ़ोटोकॉपी उसकी एक्स्ट्रा रख लो एग्ज़ामिनेशन में जाने से पहले। एग्ज़ामिनेशन सेंटर हॉल में आपको फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, आपके एडमिट कार्ड की और एक वैलिड फ़ोटो आईडी आपको साथ में लेकर के जानी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो उसका आपको शॉर्ट्स मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप या तो टेलीग्राम लिंक पे मैसेज कर देना या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो, आपको इससे रिगार्डिंग सॉल्यूशन मिल जाएगा। वोकैब 24 ऐप डाउनलोड करना ना भूलना जिससे कि आपकी इंग्लिश और वोकैब बहुत स्ट्रांग हो जाए। साथ ही में टेलीग्राम लिंक से जुड़ना ना भूलना जिससे कि आपको डेली इन्फॉर्मेशन मिलती जाया करे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, कमेंट करना अगर आपको कोई भी क्वेरी है और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू ऑल।